यूपीपी में इनइक्वलिटी पूछेगा, क्यों नहीं पूछ सकता। इनइक्वलिटी के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। गुड आफ्टरनून, क्या हाल है भाई आप सभी के। बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, सैटरडे और संडे इन हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभुनाथ, जय हो भोलेनाथ। तो आपने सैटरडे संडे बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस ये तीनों चीजें कर ली। क्यों भाई, ये तीन चीजें करने के लिए बोली थी मैंने आपको, बैकअप लो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। और मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीजें आप लोगों ने सैटरडे संडे में कर ली होंगी। और हम लोगों ने क्या शुरू किया था बेटा, लास्ट क्लास क्या थी, इनइक्वलिटी। हाँ, इनइक्वलिटी चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और मैंने इनइक्वलिटी के बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाए थे कि कैसे विदाउट पेन एंड पेपर हम इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। विदाउट पेन एंड पेपर हम इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सीधा सीधा कंसेप्ट था कि अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर है तो रिजल्ट ग्रेटर देन बनेगा, वरना ग्रेटर देन इक्वल। अच्छा, अगर हमारे रास्ते में लेस देन है तो लेस देन बनेगा, वरना लेस देन इक्वल। और दोनों फैमिली के मेंबर टकराएंगे तो कंडीशन ब्लॉक। और आप लोगों को बता दूं कि रीजनिंग स्पेशल नया बैच आ चुका है। जो भी आपके भाई बंधु हैं उनको बता दो कि बस अब ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा इस महीने। ठीक है। हाँ जी, आज इस बैच की लाइव क्लास हुई थी बेटा, मतलब यूट्यूब पर भी मैंने क्लास ली थी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारी ऐप पर भी जो क्लास हुई है वो फ्री क्लास हुई है। ऐप पर भी फ्री क्लास हुई थी आज की, मतलब बैच फ्री नहीं है, आज की क्लास फ्री थी। तो जो भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं उनको बता देना, क्लास वन जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्लास वन देख सकते हैं जाके, वो बिल्कुल फ्री अपलोडेड, मतलब फ्री क्लास हुई थी। और बहुत सारे बच्चों ने लाइव, आपने यूट्यूब पे लाइव भी पढ़ा होगा। अभी रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने अपने यूट्यूब चैनल पे, मैं लाइव भी था 1 बजे। अभी 2:15 बजे ये क्लास खत्म करी थी, है ना। लव यू सर फॉर योर वीडियो, विल resume आफ्टर द बेस्ट टीचर एंड लव यू सर। लव यू, हाँ हाँ भैया, बहुत सारा लव यू आपको भी। ठीक है, तो बता दो, धुआंधार। ठीक है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अच्छा, इस बैच की खास बात यह है, इस बैच में जो वीओडी मिल रही है ना आप लोगों को, जैसे आपके बहुत सारे भाई बंधु वीओडी से सिलेबस खत्म करना चाहते हैं रिकॉर्डेड क्लास से, तो जो इस बैच में वीओडी मिल रही है वो बिल्कुल लेटेस्ट वीओडी है। मतलब जून 2023 में जो बैच मैंने कंप्लीट किया है उस बैच की वीओडी में दे रहा हूँ। बिल्कुल अपने लेटेस्ट बैच की वीओडी, है ना, दे रहा हूं मैं इस वाले बैच में। ये इस बैच की खास बात है, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो मिल रही है। और जो, चलिए साहब, तो मेरे भाई हम अपनी लौट कर आते हैं। तो अगर ग्रेटर देन रास्ते में होगा तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, वरना ग्रेटर देन इक्वल। लेस देन रास्ते में होगा तो लेस देन रिजल्ट बनेगा, वरना लेस देन इक्वल। और अगर और अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकराएंगे तो कंडीशन, बहुत मजा आ रहा है, बढ़िया। दोनों फैमिली के मेंबर टकराएंगे तो कंडीशन ब्लॉक, फिर उनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता। और ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, टोटल, है ना, 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल करा दिए, मतलब कल का मतलब फ्राइडे को लास्ट क्लास जो थी हमारी। तो हम लोग सीख चुके हैं। चलिए साहब, और सारे क्वेश्चंस बेटा हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमें पेन पेपर की आवश्यकता ही नहीं है अपने प्रश्न के उत्तर देने के लिए। पी बड़ा है क्यू से, क्यू बराबर है आर के, आर बड़ा नहीं है एस के। ठीक है, हाँ जी, हमारे पास दो निष्कर्ष हैं, P बड़ा या बराबर है R से और Q बड़ा या बराबर है S से। बताओ इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सही है, फटाओ, फटाफट से बताओ। हाँ, जल्दी से।
मुझे ये उम्मीद नहीं थी आप लोगों से कि आप ऐसे गलत उत्तर दोगे। बेटा बहुत पिटोगे। जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं ना, नन फॉलोस, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, दोनों गलत हैं। वो सारे बच्चे मुर्गा बन जाएं। जिन बच्चों का आंसर है नन फॉलोस या फिर नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, दोनों ही निष्कर्ष गलत है, वो बच्चे सारे के सारे मुर्गा बन जाएं और जोर से चिल्लाएं कुकड़ को, फटाफट से, जोर से मुर्गा बन के चिल्लाओ कुकड़ को। अरे गधो, पी से आर। बेटा अगर मैं पी से आर देखता हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर है, तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, कोई और रिजल्ट नहीं बन सकता। तो पी से जो आर रिजल्ट बनेगा वो ग्रेटर बनेगा। अच्छा अगर मैं क्यू से एस देखता हूं तो क्यू से एस बेटा एक तो इक्वल है। अच्छा नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए इसका मतलब, बड़ा नहीं होना चाहिए इसका मतलब छोटा या बराबर है। भाई बड़ा ना हो, बड़ा नहीं हो इसका मतलब छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो जो क्यू से एस रिजल्ट बनेगा वो इक्वल और लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल बनेगा। तो यानी कि ये भी कंक्लूजन गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर है नन फॉलोस। मैंने क्या मुर्गा बनाया था आपको नन फॉलोस वालों को? डर गए आप लोग हैं। तो जिन्होंने भी आंसर दिया था नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, जिन्होंने भी नन फॉलोज आंसर दिया था, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। आपको मुर्गा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, नन फॉलोज आंसर दे सकते हो या नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज आंसर दे सकते हो। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। इसका आंसर वाकई में नन फॉलोज ही है, क्योंकि बड़ा नहीं है इसका मतलब या तो छोटा है या बराबर है। तो इक्वल और लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल रिजल्ट बनेगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपने एकदम परफेक्ट आंसर दिया था। मैं बस यही चेक करना चाहता था कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने आप में भरोसा नहीं रखते, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बाद मेरे बोलने के बाद कम से कम 3 बार क्वेश्चन को चेक करा कि क्या गलत कर दिया हमने, क्यों सर ने हमें बोला मुर्गा बनने को। ए ए छोटा है बी से, बी बराबर है सी के, और सी छोटा नहीं है डी से, सी छोटा नहीं है डी से, और डी बड़ा है ई से, डी बड़ा है ई से। ठीक है, बताओ। यहाँ पे 3 निष्कर्ष हैं। ए छोटा या बराबर है सी के, और बी जो है, बी जो है बड़ा है ई से, और बी जो है बड़ा है डी से। बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। कोई बात नहीं, मुर्गा बन गए तो बेटा आपकी दिमाग की नसें ही खुल गई। मुर्गा बनने से दिमाग की नसें खुलती हैं, एक एक्सरसाइज होती है। तो वो एक्सरसाइज आपने कर ली है तो अच्छी बात है। क्या परेशानी है आपको? हम्म। दरवाजे का क्या करोगे तुम? कौन से दरवाजे की तुम्हें कुंडी खोलनी है? तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो कि रास्ते में अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। मुंह तुम्हारी तरफ खुला होना चाहिए बस, है, वरना रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। अच्छा अगर सारे दरवाजे बंद हैं तो यानी कि लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, वरना बनेगा लेस देन इक्वल। बड़ा आसान है। ग्रेटर देन बनता है रिजल्ट या ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन बनता है या लेस देन इक्वल, बस इतनी सी बात है। और दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं तो कंडीशन ब्लॉक है, देयर इज नो रिलेशन, बस खत्म। इसमें कौन सा दरवाजा खोलना है, कौन सा बंद करना है, किसकी ताले की चाबी तुम्हें चाहिए, किसकी नहीं चाहिए, है? क्यों खामखा टाइम खोटी कर रहे हो? चलो बेटा, छोटा नहीं है, नॉट ग्रेटर देन। छोटा नहीं है इसका मतलब क्या है? इधर ग्रेटर और इक्वल। भाई छोटा नहीं है सी,
सी जो है वो डी से छोटा नहीं है, यानी कि सी जो है डी से या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है ना। अब आ जाओ ए से सी। अगर मैं ए से सी पे ध्यान दूं तो बेटा मेरे रास्ते में लेस देन है, तो ए और सी के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो लेस देन ही बनेगा, क्योंकि जब लेस देन हमारे रास्ते में होता है तो लेस देन ही रिजल्ट बनता है। इसके अलावा सारे गलत। अच्छा, ये क्या हो गया? हाँ, ये है बड़ा या बराबर। हाँ, तो ए से सी मेरे रास्ते में लेस देन है तो रिजल्ट बनेगा लेस देन, बाकी सारे रिजल्ट गलत। अच्छा, बी से ई। अगर मैं बी से ई ध्यान देखूं तो इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में बेटा ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनता है, फिर ग्रेटर नहीं बन सकता, रिजल्ट बनेगा बी इज ग्रेटर देन, अरे 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 ई, बी से ई। अगर मैं अगर मैं बी से ई की तरफ ध्यान दूं तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर, तो बाबू बी से ई मेरे रास्ते में ग्रेटर है तो फिर ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं बी से डी ध्यान दूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल है, तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। अब रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर नहीं बन सकता। ग्रेटर होने की तो सिर्फ संभावना है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली सेकंड फॉलोस। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलोस। बी से डी बेटा इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, ग्रेटर नहीं बनना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ जी। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस लिखता हूं, इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, बताना इसमें से रिजल्ट क्या है? इक्वल इक्वल ग्रेटर देन इक्वल इक्वल ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, इसमें रिजल्ट क्या बनेगा बताना जल्दी से, है ना। लेस देन इक्वल इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल, इसमें से क्या रिजल्ट बनेगा बताना जरा। हाँ जी, लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल 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 इक्वल, बताना रिजल्ट क्या बनेगा इनमें से। लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल ग्रेटर इक्वल, ये बताना रिजल्ट क्या बनेगा। हाँ जी। तो बाबू जब हमारे रास्ते में एक भी ग्रेटर है तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर ही बनता है, अगर कहीं भी ग्रेटर नहीं है तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, है ना। अच्छा, क्योंकि ये ग्रेटर फैमिली की बात हो रही है, यहाँ पे सारे रास्ते में जो भी सिंबल हैं वो ग्रेटर देन फैमिली वाले हैं, है ना। अब जो सिंबल हैं वो लेस देन फैमिली के हैं, तो लेस देन फैमिली में रिजल्ट अगर लेस देन है मेरे रास्ते में, अगर लेस देन मेरे रास्ते में तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। लेस देन फैमिली में लेस देन नहीं है तो लेस देन इक्वल बनेगा। और अगर मान लो दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, मतलब ग्रेटर भी है और लेस देन इक्वल या लेस देन भी है, अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं मेरे रास्ते में तो फिर नो रिलेशन, तो उनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट हम नहीं बना सकते, तो कोई भी डेफिनेट रिजल्ट मैं नहीं बना सकता। यही मैंने सिखाया था आपको पिछली क्लास में, जो पिछली क्लास थी, जो पहली क्लास थी इनइक्वलिटी चैप्टर की, उसमें सिर्फ यही सिखाया था मैंने कि रास्ते में अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा वरना ग्रेटर देन इक्वल, है ना। ऐसे ही अगर रास्ते में लेस देन है तो लेस देन रिजल्ट बनेगा वरना लेस देन इक्वल। और अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, है ना, तो कंडीशन हो जाएगी ब्लॉक, फिर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट आप नहीं बना सकते। बस ये ग्रेटर देन फैमिली है, ये लेस देन फैमिली है, और ये दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं। यही चीज मैंने आपको सिखाई थी पिछली क्लास में, जो कि बड़ी आसान है हमारे लिए, बहुत आसान। अच्छा, पिछली क्लास में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने जो स्टेटमेंट यूज किए ना, सिंगल स्टेटमेंट यूज किए, लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम ना मल्टीपल स्टेटमेंट यूज करेंगे, आज सिंगल स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे। जैसे आज हम क्या करेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट यूज करेंगे, है ना, इंडिविजुअल स्टेटमेंट यूज करेंगे लाइक दिस। जैसे एक दो तीन चार, चार अलग अलग स्टेटमेंट हैं। अभी तक क्या कर रहे थे, हम सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, है ना, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा, जो रीजनिंग की बुक है ना, 2025 में एग्जाम दोगी, ले लो बेटा ले लो। अभी रीजनिंग की बुक पे फ्लिपकार्ट पर बेटा ऑफर चल रहा है। आप लोगों को पता होगा कि फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है, तो फिलहाल ये जो बुक है फ्लिपकार्ट पर काफी सस्ती मिल रही है ना। अभी ऑफर चालू है जो 18 जुलाई तक रहेगा शायद, या 19 जुलाई तक। आज यूट्यूब हैक हो गया
कहाँ हो गया? मैं तो यूट्यूब पर ही लाइव क्लास ले रहा था, प्रॉपर क्लास हुई है मेरी तो यूट्यूब पे, कोई हैक वैक नहीं हुआ है। हम्म। बनाओ फटाफट से। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? हैं? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ए से सी आपको रिजल्ट बनाना है, तो बाबू पहले आप ए से सी ना सिंगल स्टेटमेंट बना लो। ए से बी, ए इज इक्वल टू बी। ए से बी, ए इज इक्वल टू बी। और फिर सीधा बी से सी को जोड़ दो, बी इज ग्रेटर देन सी, है ना भाई? ए इज इक्वल टू बी और बी इज ग्रेटर देन सी, फिर सीधा बी से सी को जोड़ दो। तो जब आप ए से सी को जोड़ रहे हो तो आपके रास्ते में जो आया है वो ग्रेटर देन आया है। जब आप ए से सी को जोड़ रहे हो तो आपके रास्ते में ग्रेटर देन आया है, तो ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट नहीं बना सकते, ग्रेटर देन इक्वल नहीं बना सकते, है ना? हाँ जी, बी से डी को कैसे जोड़ोगे सर? बी से डी को, बी से सी, बी इज ग्रेटर देन सी। और सीधा सी से डी का क्या रिलेशन है? सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो बाबू जो बी से डी का रिलेशन है ना, बी से डी, बी से डी के रिलेशन में भी ना ग्रेटर देन आया है, तो ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा। समझ रहे हो? ए और सी के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा? ग्रेटर देन। बी और डी के बीच में भी ग्रेटर देन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकंड फॉलोस। तो क्या सर एग्जाम में हमें ये सिंगल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा? क्या एग्जाम में ये सिंगल स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा? नहीं बाबू, एग्जाम में सिंगल स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना है। जैसे आपको बी से डी रिजल्ट बनाना है, तो हमने क्या बनाया? बी से सी, सी से डी। तो हम अपने मन में ही रिजल्ट बना लेंगे। कैसे? बी से सी, सी से डी, यानी कि ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। तो ये चीज एग्जाम में हमें लिखनी नहीं है, ये हमारे माइंड में रहेगी। कहाँ रहेगी? हमारे दिमाग में। लेकिन शुरू में प्रैक्टिस के लिए हम इसको लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू Q, R इज ग्रेटर देन T एंड Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। स्टार्टिंग में जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम इन चीजों को लिख सकते हैं। P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R, Q इज ग्रेटर देन T, Q इज ग्रेटर देन T। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? तो अगर सिंगल स्टेटमेंट नहीं है तो हम सिंगल स्टेटमेंट बना सकते हैं। बेटा ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, और बी बड़ा है सी से, ये दिया हुआ है। तो जो ऊपर चीजें दी हुई हैं हम वही तो चीज यूज करेंगे स्टेटमेंट में। हाँ जी। तो पहले पीसीआर कनेक्शन कैसे बनाओगे? सर पीसीआर कनेक्शन बनाना बेहद आसान है। सर पहले हम बनाएंगे पी से क्यू, पी इज इक्वल टू क्यू, P इज इक्वल टू क्यू। फिर बेटा सीधा Q का रिलेशन किससे दे रखा है? Q का रिलेशन R से दे रखा है। Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। पहले हमने P से Q को जोड़ा, P इज इक्वल टू Q। फिर सीधा Q से R को जोड़ दिया, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। तो बाबू P से जब हमने R देखा तो मेरे रास्ते में दो सिंबल आए, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल। तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट होगा। सीधी सी बात है, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट होगा। इतना सिंपल हो सकता है ये सर, आप तो चमत्कारी बाबा हो। क्यू से टी। अच्छा, क्यू से टी कैसे जोड़ोगे? सर क्यू से टी का रिलेशन कैसे बनेगा? क्यू से आर, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। भाई क्यू से आर, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। फिर सीधा आर का रिलेशन किससे दे रखा है? आर का रिलेशन टी से दे रखा है, आर इज ग्रेटर देन टी। तो बाबू ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर में क्या रिजल्ट बनेगा? अगेन ग्रेटर बनेगा। भाई ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बोथ फॉलो। दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलो, है ना? दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलो। हाँ जी। कथन है
m is greater than n, r is less than equal to n, r is greater than equal to s। ठीक है, इस पर बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। ठीक, पहला कंक्लूजन है m इज ग्रेटर देन r, दूसरा कंक्लूजन है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू s। इस बार आंसर दो। तो आप लोगों को क्या करना है पता है, पहले आप लोगों को सिंगल स्टेटमेंट बनाना है, फिर आप देखना जब आप सिंगल स्टेटमेंट बना लोगे, है ना, सिंगल स्टेटमेंट बनाने के बाद आप ये देखना कि आपके रास्ते में ग्रेटर है या लेस देन है। ग्रेटर है तो ग्रेटर, लेसन है तो लेसन, अगर ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल, लेसन नहीं है तो लेसन इक्वल, दोनों फैमिली के मेंबर है तो कंडीशन ब्लॉक, फिर उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी, सबसे पहले बेटा एमसीआर एक सिंगल स्टेटमेंट बनाओ। एमसीआर सिंगल स्टेटमेंट कैसे बनेगा सर? एम से एन, एम इज ग्रेटर देन एन, एम इज ग्रेटर देन एन, और फिर सीधा एन से एन पर आ गए, एन से आर, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। तो बाबू एम से आर कनेक्शन कैसे बनेगा? एम इज ग्रेटर देन एन, एम बड़ा है एन से और एन बड़ा या बराबर है आर के, एन बड़ा या बराबर है आर के, है ना। एम बड़ा है एन से, एन बड़ा या बराबर है आर के, तो बाबू एम से आर ये कनेक्शन बनेगा। बहुत सारे बच्चे सुन लो जिन्होंने एन से आर कनेक्शन गलत बनाया था वो सही कर लो, क्योंकि एम से एन ग्रेटर, एन से आर ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट होगा, ग्रेटर ही रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाओ एन से एस। एन से एस कैसे बनेगा? एन से आर, आर से एस। बाबू एन से आर क्या पढ़ोगे? एन से आर, एन से आर पढ़ोगे एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, और आर से एस क्या पढ़ोगे? आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस। एन से आर ग्रेटर देन इक्वल, आर से एस ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बोथ फॉलो, हाँ जी। तो कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, P is greater than R, Q is less than equal to S, and Q is less than equal to R. Q is less than equal to R. P is greater than Q, P is greater than Q, और S is greater than or equal to R. S is greater than or equal to R. अब बताओ, मेरे से सीनियर बच्चों एसएससी स्टेनो में सेलेक्ट हो गए हैं आपसे पढ़कर, आगरा से सर।
तो पहले सिंगल स्टेटमेंट बना लो फटाफट से, और फिर आप बताओ कि कौन सा सिंबल हमारे रास्ते में है, उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हो बड़े प्यार से। पहले सिंगल स्टेटमेंट बना लो जल्दी से। पहले सिंगल स्टेटमेंट बनाओ, है ना। पहले सिंगल स्टेटमेंट बनाओ। पी से क्यू सिंगल स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? पी से क्यू सिंगल स्टेटमेंट कैसे बनाओगे सर? पी से आर पहले चलेंगे हम। पी बड़ा है आर से। देखो पी बड़ा है, पी बड़ा है आर से, ये लिखा हुआ है पी बड़ा है आर से। और फिर आर का रिलेशन दे रखा है क्यू से। आर का रिलेशन क्यू से क्या दे रखा है? आर बड़ा या बराबर है क्यू से। भाई आर की तरफ माउथ ओपन है, तो आर बड़ा या बराबर है क्यू से। तो ग्रेटर, है ना, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में रिजल्ट क्या बनेगा? ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा भाई। ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अब आ जाओ एस से आर रिजल्ट कैसे बनाओगे? एस से आर, सर एस बड़ा या बराबर है क्यू के, एस बड़ा या बराबर है क्यू के, और क्यू छोटा या बराबर है आर के। एस बड़ा या बराबर है क्यू के, और क्यू छोटा या बराबर है आर के। तो एस से क्यू ग्रेटर देन इक्वल, क्यू से आर लेस देन इक्वल, दोनों फैमिली के मेंबर है, नो रिलेशन, कंडीशन ब्लॉक। कंडीशन ब्लॉक, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ओनली फर्स्ट फॉलोस। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। आज ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ सीख चुके इस चैप्टर में, है नहीं, लेकिन आज ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपको लग रहा है आप सीख चुके हो, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। बेटा अभी तो एक इधर और का केस है, जो तो आप, वो तो आपने पढ़ा ही नहीं है, इधर और का केस, समझ रहे हो? तो वो इधर और का केस भी तो करना जरूरी है, उसको तो पढ़ लो, इस इधर और के केस को। चलिए, इस बार ये तीन स्टेटमेंट हैं आपके सामने। पहला रिजल्ट है ए बड़ा है के से, दूसरा है ए सी बड़ा है, सी छोटा है टी से, तीसरा है ए बड़ा है आर से। चलिए, ये तीनों कंक्लूजन चेक करो फटाफट से। जीएस का समाधान, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, पहले एक बार पूरी बैच पढ़ो, है ना, एक बैच लो, उसमें पूरी जीएस पढ़ो, फिर अपना करंट अफेयर न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहो। समझ रहे हो? बनाओ फटाफट से, जल्दी से।
सब सही है, सब सही है, वाह भाई वाह, ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हो तुम, सब सही है। ए से के, बेटा ए से के रिजल्ट कैसे बनाओगे, पहले जाओगे ए से बी, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। अब क्या देखोगे, अब बेटा सीधा बी से सी पे जाने की जरूरत नहीं है, अब बी से के का रिलेशन देखो, बी बड़ा या बराबर है के। देखो ए बड़ा है बी से और बी बड़ा या बराबर है के, तो ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अच्छा सी से टी रिजल्ट कैसे बनाओगे, सी से टी, सर सी से बी, सी बड़ा है बी से, सी इज ग्रेटर देन बी, और फिर बी से टी क्या बनेगा, बी छोटा या बराबर है टी के, तो सी से बी ग्रेटर और बी से टी लेस देन इक्वल, दोनों फैमिली के मेंबर है, नो रिलेशन। तो बाबू सी और टी में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते, है ना। ए से आर का रिलेशन कैसे बनेगा, सर ए से बी, ए बड़ा है बी से, और फिर बी से के, बी बड़ा या बराबर है के, और फिर सीधा के से आर, के बड़ा है आर से। तो कहने का मतलब है हमें एक सिंगल रिलेशन बनाना है ना, हमें ए से आर के बीच में रिलेशन बनाना है, तो ए से आर को जोड़ोगे कैसे, ए से बी, बी से के से आर। तो जब हमने ए से आर को जोड़ा तो मेरे रास्ते में क्या सिंबल आया, ग्रेटर, तो रिजल्ट बाबू ग्रेटर ही बनेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, समझ रहे हो। हाँ जी, स्टेटमेंट है u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v इज इक्वल टू s, t इज लेस देन v एंड t इज ग्रेटर देन इक्वल टू w, लाइक दिस, है ना। तो हमारे पास दो कंक्लूजन है, u इज ग्रेटर देन t, u इज ग्रेटर देन w, बताओ जल्दी से, तो सिंगल स्टेटमेंट बनाओ। अच्छा अभी मैं आप लोगों को ना सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, इस बार जो इनइक्वलिटी के सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया ना, वो क्या क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तब एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आएगा जब तुम सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन भी बनाना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें लगेगा हाँ सर हम तो बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को सीख रहे हैं, मौज आ गई सर हमारी, तो बस मौज आने वाली है तुम्हारी, रुक जाओ। कहाँ गए पेपर सारे मेंस के, ये रहे, सेकेंड मार्च, थर्ड मार्च, 6 मार्च और कहाँ गया 7 मार्च, ये रहा, है ना। अभी सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले तो ये करो, इसका आंसर दो, फिर सीजीएल मेंस वाले कराता हूँ। चलिए बेटा u से t रिलेशन क्या बनेगा, सर u से v, u बड़ा या बराबर है v के, और फिर सीधा v से t, v बड़ा है t से, तो ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन में रिजल्ट क्या बनता है, ग्रेटर देन ही बनता है। अच्छा u से w क्या रिजल्ट बनेगा, सर u से v, u बड़ा या बराबर है v के, और v से t का रिलेशन देख रखा है, v बड़ा है t से, और फिर t बड़ा या बराबर है w के, t बड़ा या बराबर है w के। तो जब मैं u से w देख रहा हूं तो भी मेरे रास्ते में क्या आ गया, u से w, u से w मेरे रास्ते में क्या आ गया, u से w मेरे रास्ते में क्या आ गया, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा। क्या आंसर आ जाएगा, बोथ फॉलो, क्या आंसर आ जाएगा, बोथ फॉलो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 इस साल सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल मेंस 2022 जो कि मार्च 2023 में एग्जाम हुआ था। हालांकि अभी सीजीएल के पेपर चल रहे हैं, प्री के पेपर चल रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन था, कथन हमारा दिया हुआ है, m छोटा है k से, k और k बड़ा है i से, और i छोटा है j से, j बड़ा है h से, h बराबर है g के, और g छोटा या बराबर है f के। और जो निष्कर्ष हमें दिए हुए हैं, ठीक है, पहला जो निष्कर्ष है वो है h बराबर है f के, और जो दूसरा निष्कर्ष है वो है j बड़ा है g से। ये दो निष्कर्ष हैं, ये तो है एक पेपर, है ना।
इस पेपर में कितने क्वेश्चन थे इनइक्वालिटी के? एक सेकेंड, दो थे या एक ही था? एक ही था। दूसरा सेट, क्वेश्चन नंबर 20, अगेन सीजीएल मेंस। ठीक है, कथन बेटा, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसको तुम विदाउट पेन एंड पेपर उड़ा रहे हो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का 3 मार्क्स क्वेश्चन, और विदाउट पेन एंड पेपर उड़ा दोगे इसको। समझ रहे हो? कथन है ए बराबर है बी के, बी बड़ा या बराबर है सी के, सी छोटा या बराबर है डी से, डी बड़ा है जी से, जी छोटा है ई से, और ई छोटा है एफ से। ठीक है जी। निष्कर्ष है पहला, बी बड़ा है एफ से, और दूसरा निष्कर्ष है सी छोटा है ए से। ये दूसरा क्वेश्चन है, बनाओ। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो जल्दी से, फटाक से। हाँ जी, H बराबर है F के। अगर मैं H और F का रिलेशन देखूं तो इक्वल और लेस देन इक्वल, इक्वल और लेस देन इक्वल में बेटा क्या बनेगा? अगर मैं H और F का रिलेशन देखता हूं तो इक्वल और लेस देन इक्वल में बेटा रिजल्ट जो बनेगा वो लेस देन इक्वल बनेगा। अच्छा, J से G का रिजल्ट देखते हैं। J से G का तो मेरे रास्ते में ग्रेटर और इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बी से एफ का रिजल्ट देखो, ग्रेटर है, ग्रेटर के साथ लेस देन है, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, और जब दोनों फैमिली के मेंबर टकराते हैं, है ना, ग्रेटर के साथ लेस देन, बेटा बी से एफ, तो नो रिलेशन का केस आता है, कंडीशन ब्लॉक, नो रिलेशन बी और एफ के बीच में। सी से ए, अगर मैं सी से ए को ध्यान से देखूं तो बेटा सी से बी, बी से ए, सी से बी लेस देन इक्वल, तो सी से जो बी रिजल्ट, सी से जो ए रिजल्ट बनेगा वो लेस देन इक्वल बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। समझ रहे हो? तो ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। अब बताओ मौज आई कि नहीं आई बेटा ये क्वेश्चन बना के तुम्हें? हैं, मजे आए कि नहीं आए? 2 क्वेश्चन कर लिए तुमने, 2 और करो। 4 क्वेश्चन थे सीजीएल मेंस में। हाँ जी, तो जो कथन है ना, जो कथन है वो है z बड़ा है f से, f बड़ा या बराबर है a के, a बराबर है b के, b बराबर है g के, g बड़ा है s से, s छोटा है e से। निष्कर्ष पहला है z इज लेस देन a, है ना, g इज लेस देन f। सीजीएल मीन्स बनाओ फटाफट से। z बराबर है e के, e बड़ा या बराबर है r से, r बड़ा है g से, g छोटा है y से। चलिए सर,
पहला निष्कर्ष है आर छोटा है एफ से, दूसरा है आर बड़ा या बराबर है जेड के। ये 4 क्वेश्चन है। सीएचएसएल इजी होता है या सीजीएल? देखो सारे एग्जाम का लेवल एक जैसा है, बैंकिंग को छोड़कर सारे एग्जाम का लेवल एक जैसा है। सारे एक जैसे एग्जाम है, सबका लेवल एक जैसा है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, जेड से ए, अगर मैं जेड से ए पे ध्यान दूं, अगर मैं जेड से ए पे ध्यान दूं, तो बाबू ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में रिजल्ट क्या बनेगा, है ना? जेड से ए रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर बनेगा, लेस देन नहीं बन सकता। अगर मैं जी से एफ पे ध्यान दूं, जी से एफ, तो बेटा इक्वल इक्वल और लेस देन इक्वल, और इक्वल इक्वल लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल रिजल्ट बनेगा जी से एफ। ठीक है, लेस देन नहीं बन सकता। क्या आंसर होगा? नन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ना तो पहला ना दूसरा। ठीक है, चलिए आर से एफ। सर आर से एफ अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, इसलिए नो रिलेशन, नो रिलेशन, दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं। आर से जेड, अगर मैं आर से जेड पे ध्यान दूं तो बेटा लेस देन इक्वल और इक्वल में आर इज लेस देन इक्वल टू जेड बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल नहीं बन सकता, तो नन फॉलोज। अगेन कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, ना तो पहला निष्कर्ष सही है और ना ही दूसरा, ना तो पहला निष्कर्ष सही है और ना ही दूसरा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोस। इनइक्वलिटी क्या है? अब तो सर ने जादूगर बना दिया। हाँ, तो ये है इनइक्वलिटी। लेकिन अभी आपको अभी बहुत कुछ सीखना है, चिंता मत करो, ये मत सोचना कि तुम परफेक्ट हो गए हो, है ना? अभी बहुत कुछ सीखना है। ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ। मुझे रिजल्ट बनाना है ए बड़ा है डी से और सी बड़ा या बराबर है एफ के। ये दोनों ही रिजल्ट मुझे 100% ट्रू करने हैं, ये दोनों ही रिजल्ट मुझे 100% ट्रू करने हैं। तो फिल इन दी ब्लैंक्स पे क्या भरूं मैं, फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या भरूं अगर ये दोनों ही रिजल्ट मुझे 100% ट्रू करने हैं? तो फिल इन दी ब्लैंक्स पे क्या आना चाहिए ताकि ये दोनों ही रिजल्ट मेरे 100% ट्रू हो जाए, ये दोनों ही रिजल्ट मेरे 100% ट्रू हो जाए। तो फिल इन दी ब्लैंक्स पे क्या आना चाहिए ताकि ये दोनों ही रिजल्ट मेरे 100% ट्रू हो जाए? चलिए साहब सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। लेटर सीरीज बैंक का टॉपिक नहीं है, अल्फाबेटिकल सीरीज बैंक में है, लेटर सीरीज बैंक में नहीं है। फिल इन दी ब्लैंक्स वाला बेटा जो बैंकिंग का सिलेबस है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा सिलेबस डिस्क्राइब किया हुआ, आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को क्यों नहीं देखते हो? है
हाँ जी। अब हमें वो सीक्वेंस यूज करना है जिससे दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए। देखो अगर मैं ऑप्शन ए को चूज करता हूं, सब जगह ग्रेटर लगा दूं सब जगह, तो होगा क्या उससे कि ए से डी पहला कंक्लूजन तो 100% ट्रू हो जाएगा, लेकिन सी से एफ दूसरा कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो ऑप्शन ए है वो गलत है, क्योंकि वो सारे कंक्लूजन को 100% ट्रू नहीं कर रहा है। ए से डी के लिए पहले तीन सिंबल देखने जरूरी है, और सी से एफ के लिए आखिरी के तीन सिंबल देखने जरूरी हैं। तो पहले तीन सिंबल ग्रेटर तो बन जाएगा, लेकिन आखिरी के तीन सिंबल से भी ग्रेटर बनेगा, जबकि बनना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल। गलत, पहले तीन सिंबल से बेटा ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, यानी कि ए से डी जो रिजल्ट बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, बनना चाहिए ग्रेटर। पहले तीन सिंबल से बेटा ग्रेटर बन जाएगा, और आखिरी के तीन सिंबल से अगर मैं सी से एफ का रिजल्ट देखता हूं ना, सी से एफ, तो वो भी रिजल्ट ना ग्रेटर देन इक्वल की जगह ग्रेटर बन जाएगा, है ना। पहले तीन सिंबल से ग्रेटर बन जाएगा, आखिरी तीन सिंबल से ग्रेटर देन इक्वल बन जाएगा। तो ऑप्शन डी एकदम परफेक्ट है, जो दोनों रिजल्ट को 100% ट्रू करेगा। दोनों रिजल्ट को 100% ट्रू करेगा ऑप्शन डी, है ना। दोनों रिजल्ट को 100% ट्रू करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कथन है पी क्यू आर एस टी यू। अब आपको ना P बड़ा है S से, और U बड़ा या बराबर है R के, ये दोनों रिजल्ट 100% ट्रू करने हैं। ये दोनों ही रिजल्ट 100% ट्रू करने हैं, है ना। हाँ जी, ये दोनों रिजल्ट 100% ट्रू करने हैं। बताओ। हाँ जी, ये दोनों ही रिजल्ट 100% ट्रू करना है। अब कौन सा ऑप्शन मैं चूज करूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ताकि दोनों ही रिजल्ट मेरे 100% ट्रू हो जाएं।
हाँ जी बेटा, अगर मैं पी से एस पे ध्यान दूं तो पी से जो एस है ना वो पहले तीन सिंबल हैं, और पहले तीन सिंबल में ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनना चाहिए, तो पहले तीन सिंबल में ग्रेटर देन रिजल्ट बनेगा। अगर मैं ऑप्शन सेकंड का यूज करता हूं ना तो बेटा यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन दोनों है। अगर मैं लेस देन और ग्रेटर देन दोनों का यूज करता हूं तो पी से जो एस है ना वो नो रिलेशन का केस हो गया, पी और एस के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। सर पी से एस ग्रेटर बनेगा, पी से एस ग्रेटर बनेगा, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा ये तीन ऐसे ऑप्शन है जो पहले कंक्लूजन को 100% ट्रू करते हैं। अब हमें यू से आर को ट्रू करना है। अच्छा, यू से आर जो रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, यू इज ग्रेटर देन इक्वल आर होना चाहिए। क्या मैं इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकता हूं, आर इज लेस देन और इक्वल टू यू, आर इज लेस देन और इक्वल टू यू। तो बेटा अगर मैं आर से यू रिजल्ट देखूं तो आर से यू मेरा होना चाहिए लेस देन इक्वल। तो क्या ये आर से यू लेस देन इक्वल है? नहीं। आर से यू बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। आर से यू लेस देन इक्वल है? नहीं, क्योंकि ये दोनों फैमिली के मेंबर। आर से यू लेस देन इक्वल है? यस। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगेन चौथा ऐसा ऑप्शन है जो दोनों ही कंक्लूजन को 100% ट्रू करेगा। पी बड़ा है एस से और आर छोटा या बराबर है यू के, आर छोटा या बराबर है यू के। ठीक है, आर छोटा या बराबर है यू के। क्वेश्चन नंबर 25, ए बड़ा है बी से, बी बराबर है सी के, सी क्वेश्चन मार्क डी, डी बड़ा या बराबर है एफ के, एफ बराबर है जी के। अब देखो ए बड़ा है डी से और सी बड़ा या बराबर है जी के, ये दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू होने चाहिए। तो क्या सिंबल में यूज करूं, ग्रेटर यूज करूं, ग्रेटर देन इक्वल यूज करूं, इधर ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल यूज करा जाएगा, इधर ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल यूज करा जाएगा, या फिर इधर ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल यूज किया जाएगा, या फिर इक्वल। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको चूज करने पर, है ना, जिसको चूज करने पर ये दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू होंगे? जल्दी से बताओ, है ना। ऑफिसर बन के आपके पास मिलने आऊंगा, बिल्कुल हम इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। जल्दी से बताओ बाबू, फटाफट से। कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिसको चूज करने पर दोनों ही कंक्लूजन मेरे 100% ट्रू हो जाएंगे, दोनों ही कंक्लूजन। ठीक है, देखो ए बड़ा है डी से, ए इज ग्रेटर देन डी। हमें ए को डी से हमेशा बड़ा रखना है क्योंकि ग्रेटर साइन आ चुका है ऑलरेडी। इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क की जगह ग्रेटर भी होगा तो भी बेटा ए इज ग्रेटर देन दी, ये रिजल्ट ट्रू रहेगा। ग्रेटर देन इक्वल भी अगर मैं रख दूं तो भी ये रिजल्ट ट्रू रहेगा, इक्वल रख दूं तो भी रहेगा। यानी कि इन तीनों में से कोई भी सिंबल यूज हो जाए हमेशा रिजल्ट बनेगा ए इज ग्रेटर देन डी, ए इज ग्रेटर देन डी, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेटर आ चुका है। तो यहाँ पे ग्रेटर, ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वल तीनों में से कोई भी आ सकता है। हाँ, यहाँ पे लेस देन नहीं रख सकता मैं, लेस देन रखते ही ए और डी के बीच में ये वाला रिजल्ट गलत हो जाएगा, तो लेस देन नहीं रख सकते। ऐसे ही बेटा सी से जी, सी से जी के लिए मुझे ग्रेटर देन इक्वल बनाना है तो मैं ग्रेटर नहीं रख सकता। पूछो क्यों? अगर मैं ग्रेटर रखूंगा तो सी से जी जो रिजल्ट बनेगा वो ग्रेटर बनेगा, ना कि ग्रेटर देन इक्वल। तो ग्रेटर नहीं रख सकता, लेकिन मैं रख सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, इन दोनों में से कोई भी रख दूंगा सी से जी, हमेशा रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। तो बेटा इस कंक्लूजन को ट्रू करने के लिए इन तीनों में से कोई भी रखो, इसको ट्रू करने के लिए इन तीनों में से कोई भी रखो। लेकिन अगर ये दोनों कंक्लूजन मुझे एक साथ 100% ट्रू करने हैं तो इनके कॉमन सिंबल मुझे चूज करना पड़ेगा, और इनका कॉमन सिंबल क्या है? इधर ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। बेटा ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इधर ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। इन दोनों में से कोई भी सिंबल चूज करो, ये दोनों ही कंक्लूजन हमेशा 100% ट्रू होंगे, ये दोनों ही कंक्लूजन हमेशा 100% ट्रू होंगे, हमेशा, ऑलवेज। समझ रहे हो? तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप ये बता सकते हैं कि कब कौन सा रिजल्ट हमें बनाना है। अब किसी भी बच्चे को तकलीफ नहीं होगी। अब बेटा इस चैप्टर में क्या बचा है? इस चैप्टर में एक तो बचा है आइदर और का केस, और एक बचा है कोडेड इनइक्वलिटी। तो ये जो आइदर और है और जो कोडेड इनइक्वलिटी है, इसको हम सॉल्व करेंगे कल। ठीक है, तो मे बी कल नहीं तो परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर की या तो एक क्लास बची है या दो क्लासेस। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।